चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन टैक्सी के रेंट के ऊपर, ठीक है। एक टैक्सी वाला दो तरह के चार्ज लगा रहा है, ठीक है। एक है फिक्स चार्ज, मतलब कि आप उसकी टैक्सी को रेंट पर लोगे, आप कहीं पर जाओगे, ट्रैवल करोगे, जर्नी करोगे, तो आपको एक फिक्स चार्ज तो लगेगा। उसके बाद दूसरा चार्ज आपको पर किलोमीटर के हिसाब से लगेगा, ठीक है। मान लीजिए उस टैक्सी वाले ने 100 रुपये लगाए फिक्स चार्ज, उसके बाद पर किलोमीटर के हिसाब से वो 10 रुपये लेगा, ठीक है। मतलब 100 तो आपका चार्ज हो गए, उसके बाद पर किलोमीटर के हिसाब से आपके पैसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीका का क्वेश्चन है, ठीक है। और हमें उसका फिक्स चार्ज मालूम करना है, साथ ही साथ उसके पर किलोमीटर वो कितना चार्ज करता है, ठीक है, वो भी मालूम करना है। हमें दो तरह की कंडीशन दी गई, आप स्क्रीन पर क्वेश्चन को देख पा रहे हो। पहली कंडीशन ये दी गई है कि 10 किलोमीटर अगर आप ट्रैवल करोगे उसकी टैक्सी में तो 105 रुपये टोटल कॉस्ट होगी। मतलब कि 10 किलोमीटर आप जर्नी करोगे उसकी टैक्सी में तो आपको 105 रुपये पे करने पड़ेंगे। उसके बाद दूसरी कंडीशन देखते हैं, अगर आप 15 किलोमीटर ट्रैवल करोगे तो आपको 155 रुपये पे करने होंगे, ठीक है। और अब हमें फिक्स चार्ज और उसका पर किलोमीटर वाले चार्ज को भी मालूम करना है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर कोई 25 किलोमीटर ट्रैवल करे तो उसका कितना चार्ज होगा उसे भी मालूम करना है। तो हमें इसमें ढूंढना क्या है, टैक्सी वाले का फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर वाला चार्ज वो कितना ले रहा है। तो जिस चीज़ को हमें ढूंढना हो उसे ही हमें वेरिएबल मानना होता है। तो मैं वेरिएबल अज्यूम कर लेता हूँ, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी x रुपीज़, सिमिलरली लेट द चार्ज पर किलोमीटर बी y रुपीज़। अब पहली कंडीशन क्या है कि आप 10 किलोमीटर ट्रैवल करोगे तो आपको 105 रुपये पे करने पड़ेंगे। अब आप चाहे जितने भी किलोमीटर ट्रैवल करो आपको फिक्स चार्ज तो देना ही होगा, मतलब कि x रुपीज़ है वो आपको देना ही पड़ेगा। उसमें क्या ऐड होगा, y चार्ज, पर किलोमीटर वाला चार्ज। अब ये पर किलोमीटर के हिसाब से वर्क करता है। अगर आप 2 किलोमीटर ट्रैवल करोगे तो उसके हिसाब से चार्ज होगा, 3 किलोमीटर जर्नी करोगे तो उसके हिसाब से। यहाँ पर हमें कितने दी गए हैं, 10 किलोमीटर, मतलब कि पर किलोमीटर चार्ज y है। अगर 10 किलोमीटर आप ट्रैवल करोगे तो उसके साथ ये 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कुल मिला के कितना हुआ, 105 रुपये। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए पहला इक्वेशन समझिए। अगर आप 10 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं तो आपको पहले फिक्स चार्ज तो देना ही होगा, वो तो कंपलसरी है, फिक्स है। उसके अलावा आपको पर किलोमीटर के हिसाब से एक और चार्ज देना होगा जो कि है y। अब आप जितने किलोमीटर ट्रैवल करोगे उसमें वो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अगर 1 किलोमीटर ट्रैवल किया तो y, 2 किलोमीटर आप ट्रैवल करते हैं तो 2y, पर हमने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया है इसलिए 10y, ठीक है। और दोनों मिला के 105 रुपये होता है। अब सिमिलरली हम दूसरे इक्वेशन को भी फॉर्म कर लेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, 15 किलोमीटर ट्रैवल करने वाली, मतलब कि पर किलोमीटर चार्ज यानी कि 15 किलोमीटर वाला चार्ज होगा ये, पर किलोमीटर चार्ज है y और आप 15 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो इसलिए 15 मल्टीप्लाई हो गए और ये फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा क्योंकि वो फिक्स है। पैसे तो पे करने पड़ेंगे, कोई मुफ्त में तो ले जाएगा नहीं। अब दो इक्वेशन मिल गए, अब इसे सॉल्व कर दीजिए। मैं यहाँ पर पहले वाले इक्वेशन में से x को सब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। अब y को भी बना सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, ये तो साथ में ही है, ठीक है। ये बन गया हमारा सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है, आपको पहले या दूसरे इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बना लेना है, बाद में उसे दूसरे इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ये हमने सब्स्टिट्यूशन बना लिया, अब मैं इसे यहाँ पुट कर देता हूँ x की जगह, बाकी का एज इट इज 105 माइनस 10y। बस मैंने x की जगह हमारा सब्स्टिट्यूशन पुट किया, बाद में जो चीज़ है उसे वैसे ही रहने दीजिए। 15y इज इक्वल्स टू 155, ठीक है। ये 15y इज इक्वल्स टू 155, बस x की जगह हमारा सब्स्टिट्यूशन पुट कर दिया, 105 माइनस 10y। अब 15 में से 10 कटेंगे, कितने बचेंगे, 5y, 15y माइनस 10y दैट इज 5y, और ये 105 दूसरी तरफ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, 5y इज इक्वल्स टू 50, तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 5 10 50, मतलब कि जो पर किलोमीटर वाला चार्ज है वो कितना है, 10 रुपये। मतलब कि टैक्सी वाला पर किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपये लेता है। अब हमें उसका फिक्स चार्ज मालूम करना है, ये तो बहुत ही आसान है।
बस इसे हमारे सब्स्टिट्यूशन में पुट कर दीजिए। तो क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10 इंटू 10, क्योंकि फिक्स चार्ज सॉरी पर किलोमीटर वाला चार्ज y की वैल्यू कितनी है 10। अब इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, 105 माइनस 100, अब 105 माइनस 100 कितने होते हैं, 5 होते हैं। मतलब कि वो टैक्सी वाला उसका फिक्स चार्ज है 5 रुपये और पर किलोमीटर के हिसाब से वो 10 रुपये लेता है। अब हमें एक और क्वेश्चन भी पूछा गया है कि अगर हम 25 किलोमीटर ट्रैवल करें तो हमें कितने पैसे चुकाने पड़ेंगे। समझ लिए, आप कितने भी किलोमीटर ट्रैवल क्यों ना करें, आपको एक फिक्स चार्ज तो देना ही है। वो क्या है, x। उसके ऊपर आपको पर किलोमीटर, यानी कि यहाँ पर 25 किलोमीटर है, उसके हिसाब से आपको फिक्स चार्ज देना है। तो हमारे पास दोनों वैल्यू है, x जो कि है फिक्स चार्ज कितना है 5, और 25 इंटू 10 क्या है पर किलोमीटर वाला चार्ज। तो अब आप इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, 5 प्लस 250 दैट इज नथिंग बट 255। मतलब कि अगर आप 25 किलोमीटर ट्रैवल करें इस भैया की टैक्सी में से, भैया हो या बहन हो, तो आपको 255 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, बड़ा ही मज़ेदार सा क्वेश्चन था। आपको यहाँ टैक्सी वाला, बस आपको ये समझना है कि टैक्सी वाला अपनी टैक्सी में चार्ज किस तरह लगाता है, और आपको वेरिएबल को अज्यूम कर लेना है। जिस चीज़ को हमें ढूंढना हो हमें उसी चीज़ को वेरिएबल अज्यूम करना होता है। और आपको क्वेश्चन में बता ही गया होगा कि आपको किस चीज़ को ढूंढना है, बस उसे ही वेरिएबल मान लीजिए और 2 कंडीशन दी गई होगी उसके हिसाब से प्रोसेस करते जाइए। आपको इक्वेशन 2 फॉर्म हो जाएंगे और फिर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करना है और इक्वेशन को सॉल्व करने लेना है। ठीक है, बहुत ही आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा। आप मेरे चैनल एचजी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी आप क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली एजुकेशन से रिलेटेड और लर्निंग से रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और आपके कोई सुझाव हो या कोई चीज़ आपको ना समझ में आए हो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।